बरसगीर पाको हिंद में पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले 3 आरा पाई जाती थी। इन 3 आरा में सबसे पहली राय जो थी वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के कायल थे कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमानों को मिलजुल कर अपनी आज़ादी अलहदा वतन पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी चाहिए। और वो कहते थे कि हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान तो क्या, सिखों को भी अपने हकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए झुक कर रहना होगा। और उनका बड़ा मशहूर मक़ूला है कि जो मुसलमान और सिख पाकिस्तान बनने के मुखालफ हैं और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी हैं, उनकी सारी जिंदगी हिंदुओं से वफादारी साबित करने में गुजर जाएगी। और दूसरी राय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि जना जो पाकिस्तान जो अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं मजहब के नाम पर, एक दिन ऐसा आएगा कि इस मुल्क में मुसलमान तो होंगे लेकिन इस्लाम नहीं होगा। हर जत्था डंडे के जोर पर अपनी बात मनाने की कोशिश करेगा। और उन्होंने इंडिया विन फ्रीडम एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि जब मुसलमानों की ये मजहबी गर्मजोशी जब ठंडी हो जाएगी तो इस मुल्क में ना जमहूरियत होगी और ना ही कोई मुसलमान इस्लाम को अपनाने वाला होगा। तीसरी राय अंग्रेजों की थी, जो कहते थे कि ये बरसगीर के लोग जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं और नॉट रेडी फॉर सेल्फ रूल है, यानी कि ये हुक्मरानी नहीं कर सकते। और इन लोगों में से उठने वाले जो हुक्मरान हैं वो लोगों को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। वो कहते कि हिंदुस्तान के हिंदुओं और मुसलमानों को अपनी आजादी की कोशिशें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम इनके हुक्मरानों से बेहतर जिंदगी दे सकते हैं, इसीलिए इनको हमारी गुलामी में ही रहना चाहिए और ये लोग हुक्मरानी करने के जो है वो काबिल नहीं है। तो अब हालत ये है कि जब हम हिंदुस्तान के हालात देखते हैं तो हमें लगता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 100% ठीक थे। और फिर जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 100% दुरुस्त थे। लेकिन जब हम इन दोनों ममालिक के हालात और वाकयात देखते हैं तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि अंग्रेज जो थे वो 500% दुरुस्त थे। अल्लाह निगहबान।